तो क्या लगता है दिक्कतें हैं उन एरियाओं में? बिल्कुल है। देखिए, दो तरह की दिक्कतें हैं। स्वास्थ्य का हुआ और दूसरा वो सीमावर्ती एरिया है, तो हमें ये डर रहता है कि क्या हम इंडो नेपाल बॉर्डर पे, तो बॉर्डर एरिया में जैसे रहता है कि कुछ ऐसी गतिविधियां ना हो जिससे उन लोगों को लगे कि हम भारत के नहीं है, किसी और देश के हैं। तो हम लोग को दोनों चीजों पे देखना रहता है। तो स्वास्थ्य का तो हम देखते ही देखते हैं, लेकिन लोगों के अंदर भारतीयता का, राष्ट्रीयता का, इन सब चीजों का, भावना का भी प्रभाव हो, ये भी इस जो है इस यात्रा का एक उद्देश्य है। पिछले 4 वर्ष से हम गुरु गोरक्षनाथ स्वास्थ्य सेवा यात्रा भारत नेपाल बॉर्डर पर कर रहे हैं, जहाँ सीमावर्ती जिले जो हैं उनके सारे गांवों में, जहाँ पे थारू जनजाति की बहुतायत है, उन गांवों में मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट और डॉक्टर जाके रहते हैं उनके घरों में, और वहाँ पर गांव में ही फ्री का दवाइयाँ और चेकअप के साथ स्वास्थ्य सेवाएं देते हैं। उनको कुछ गंभीर बीमारियां अगर हैं तो उसके लिए अगल बगल के जो मेडिकल कॉलेज है या बड़े अस्पताल हैं उनके बारे में बताया जाता है, और उनसे बोला जाता है कि अगर जो कभी अस्पताल में आए तो उनकी वहाँ पे सहायता की जाएगी। तो इस साल हम लोग कल दिनांक 6/2/2025 से 5वां चरण जो है गुरु गोरक्षनाथ यात्रा का स्टार्ट कर रहे हैं, शुभारंभ, जिसमें करीब 800 स्टूडेंट और डॉक्टर 70 मेडिकल कॉलेज से, जिसमें KGMC, SGPGI, RML, हमारे BRD, एम्स गोरखपुर, देवरिया मेडिकल कॉलेज, बस्ती मेडिकल कॉलेज, आजमगढ़ मेडिकल कॉलेज, इन सभी मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स जो MBBS में सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में है, और उसके साथ डॉक्टर्स जो JR के रूप में है और प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स, ये सभी लोग करीब 800 की संख्या में इस बार निकलेंगे। 6 को वहाँ पे जाके रुकेंगे, 7 और 8 को डिफरेंट गाँवों में, जैसे 7 को जो गाँव पूरे हो गए, फिर उसके बाद 8 को दूसरे गाँवों में, ऐसे करके करीब 300 गाँवों में हम लोग को कैंप लगाना है। और 9 को जो है मेगा कैंप लगाएंगे जो डिस्ट्रिक्ट सेंटर के पास होगा। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो 6 यहाँ पे महाराजगंज है, सिद्धार्थनगर है, लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती, बहराइच और बलरामपुर, इन सभी जगहों पे एक एक मेगा कैंप होगा, जिसमें वहाँ के बड़े डॉक्टर और शहरों के भी जो बड़े डॉक्टर हैं, सुपर स्पेशलिस्ट, उनको भी बुलाया जा रहा है। वहाँ पे चेकअप भी होगा और दवाइयाँ भी मिलेंगी सभी लोगों को। सर क्या उम्मीद है सर, जो अभी तक का सफर रहा है उससे कितने लोग लाभान्वित हुए हैं और आगे की क्या? देखिए, पिछले सालों में हम निरंतर जो है इसमें बढ़ोतरी हो रही है। पिछले साल हम लोगों ने 284 जगह पे कैंप लगाया था और करीब 1,41,246 पेशेंट देखे गए थे। हम उसका डेटा भी कलेक्ट करते हैं कि उन एरिया में जो हमारे जनजातीय एरिया है और सीमावर्ती एरिया की, वहाँ के खाने में कुछ कमियां हैं, एनीमिया तो नहीं है, लोगों के, स्त्रियों में कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जिसकी स्क्रीनिंग की ज़रूरत हो। तो हम सरकार की भी इसमें हेल्प करते हैं कि हमारे बहुत बड़ा डेटाबेस तैयार हो जाता है। हम जिस दिन जहाँ पे कैंप लगता है उसके तुरंत बाद हमारे पास फॉर्म है, हमारे पास अपना ऐप है, सभी लोगों को इंस्ट्रक्ट है कि कुछ भी ऐसा मिलता है तो सभी लोग अपना जो संख्या और बीमारियाँ, इसको तुरंत उस डाउनलोड कर देते हैं उसमें। तो अपलोड होने के बाद एक बहुत अच्छा जो है हमारे पास डेटा भी है, जिसके हम गवर्नमेंट को भी प्रोवाइड कराते हैं, और जो भी गवर्नमेंट की है इस बार जो है हमारा समाज कल्याण डिपार्टमेंट गवर्नमेंट की, वो भी हम लोग के साथ रहेगा मेगा कैंप में। उन लोगों ने कहा है कि जो लोगों के आयुष्मान कार्ड और आधार कार्ड अगर ऐसे जगहों पे, ऐसे गाँव में लोगों के नहीं बने हैं तो तुरंत का तुरंत वो वहीं पे कैंप में बना के दे भी देंगे प्रिंट करके। ज्यादातर जो है किस तरीके के मरीज इस कैंप में आते हैं और किस किस मरीजों का इलाज किया जाता है? बीमारी की वजह से जो मरीज, देखिए, मतलब हम लोग का दोनों तरह का है। एक तो कैंप के दो वो है, लोगों के घर में हम लोग इसलिए रुकवाते हैं कि हम देख पाएँ कि उनके घर में रहन सहन कैसा है, वो खाना क्या खाते हैं, क्या उन खानों में कुछ कमी है। कई बार स्त्रियों में जो है मेंस्ट्रुअल हाइजीन है, ओरल हाइजीन है और एनीमिया, इसके बारे में जो है हम वहाँ पे उन लोगों को बताते भी हैं। दूसरा है कि हम उसमें BP हुआ, शुगर हुआ, बहुत से पेशेंट को गाँव में पता ही नहीं रहता, तो हम जब वहाँ चेकअप करते हैं तो निकलता है, फिर उसके बारे में करते हैं। जो जनरल बीमारियां हैं उनकी जो दवा हम तुरंत दे देते हैं। जो ऐसा लगता है कि इसको कुछ गंभीर बीमारी है, उसके लिए हम वहाँ के मेडिकल कॉलेज में, और हर मेडिकल कॉलेज में ऐसी सुविधा है, इवन PGI में भी हम लोगों ने कर रखा है कि अगर जो हमारा पर्चा वो स्वास्थ्य कैंप का लेके जाए तो वहाँ पे हमारे चूँकि स्टूडेंट ही जाते हैं, जो वहाँ पे JR है काम करते हैं,
तो उनको सबको पता रहता है कि हम देख के आए हैं, तो उनको लिए रहता है कि उनको आसानी से वहाँ पे वो सुविधाएं मुहैया कराई जाए कि उनकी फिर आगे की जो इलाज हो जाए। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर अमित कुमार सिंह नाम है मेरा, मैं प्रांत सचिव हूँ एनएमओ का।